एक लड़का अपने घर पर बिना बताए मुंबई आ जाता है। अपने घर में इसलिए नहीं बताता क्योंकि अगर वो उन्हें बता देता तो वो उसे कभी चेन्नई छोड़कर आने ही नहीं देते। अब मुंबई आ तो गया था पर करना क्या है ये पता नहीं था, तो एक बेकरी में बर्तन धोने का काम करने लगा। वहाँ उसने बहुत कुछ सहा। कभी मालिक गाली देकर बात करता तो कभी कोई काम अगर सही से नहीं होता तो उस लड़के को मारता पीटता भी था। तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव नगालापुरम से ताल्लुकात रखने वाला ये लड़का क्या करता, उसकी मजबूरी थी वहाँ काम करते रहना, क्योंकि अब वो घर छोड़कर आ चुका था। तो घर वापस जाने का कोई ऑप्शन उस लड़के के पास था ही नहीं, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी वहाँ काम करना पड़ा। उसके पिताजी नगालापुरम में छोटे से किसान थे और माँ एक गृहिणी। 7 भाई बहन थे और पिताजी की आमदनी इतनी नहीं थी कि उन लोगों की बेसिक नीड्स भी पूरी हो पाए। 10वीं तक उसने अपने गाँव में रहकर ही पढ़ाई की और उसके बाद वो मुंबई आ गया। ये लड़का कोई और नहीं, डोसा प्लाजा के मालिक प्रेम गणपति हैं। आज इनके 70 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं और इनका टर्नओवर 50 करोड़ से भी ज्यादा है। इनके आउटलेट्स दुबई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में हैं। पर इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। जब मुंबई आए थे तब बेकरी में काम करने के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे और काम भी किए। सबसे पहले कि जिस बेकरी में काम किया करते थे वहाँ इनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था। अगर काम में कोई देरी या गलती हो जाया करती थी तो बेकरी का मालिक उनसे गाली देकर बात करता था और कभी कभी मारता भी था। पर उन्होंने तब तक उस बेकरी में काम किया जब तक इनके पास थोड़े पैसे इकट्ठे नहीं हो गए जिससे ये कोई और काम कर सके। और जब ये वहाँ ये सब सहते सहते थक गए तो इन्होंने एक सड़क के किनारे चाय बेचना शुरू कर दिया। चाय बेचते थे तब मुश्किल से 50 रुपए एक दिन में कमा पाया करते थे, पर फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो चाय की दुकान उसी उत्साह से और एक उम्मीद के साथ लगाते रहे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई और फिर इन्होंने डोसा और इडली ठेले पर बेचना शुरू किया। इन्होंने डोसा बनाना किसी से नहीं सीखा, उसकी कभी ट्रेनिंग नहीं ली, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ एनसीसी की ट्रेनिंग हुआ करती थी कुछ दिन के लिए, तो प्रेम गणपति उन लोगों के लिए उत्तपम वगैरह बनाया करते थे और वहीं से उनका रुझान इस तरफ हुआ। जब वो ठेले पर डोसा बेचा करते थे तब उन्होंने देखा कि पास में ही एक डोमिनोज का आउटलेट खुला है। वहाँ जब वो रोज इतनी भीड़ देखा करते थे तो उनके दिमाग में भी एक ख्याल आता था कि वो भी जाने कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगा करती है। इसके बारे में उन्होंने अपने रूममेट को बताया। उसने इन्हें ब्रांड के बारे में थोड़ी जानकारी दी और फिर ये रोज सुबह डोसा लगाते थे और उसके बाद शाम में घर जाने की जगह साइबर कैफे जाया करते थे, जहाँ ये घंटों ब्रांड्स के बारे में पढ़ा करते थे कि कैसे दूसरे ब्रांड्स ने अपना बिजनेस बढ़ाया है। इतना सब कुछ पढ़ने और जानने के बाद उन्होंने अपनी दुकान का नाम डोसा प्लाजा रखने के बारे में सोचा और ऐसे ही ठेले पर डोसा बेचते बेचते इन्होंने एक दुकान खोल ली जिसका नाम रखा डोसा प्लाजा। इस सब में प्रेम गणपति की वाइफ ने उनका बहुत सपोर्ट किया है। पहले तो उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे, बस जैसे तैसे गुजर बसर हो रही थी, पर उनकी वाइफ ने कभी भी उनको किसी चीज की शिकायत नहीं की। कई बार काम के चलते प्रेम गणपति 3 दिन तक घर नहीं आ पाते थे। इस दरमियान बच्चों को संभालना, घर संभालना, सब कुछ उनकी वाइफ ने अकेले ही मैनेज किया है। प्रेम की दुकान ठीक ठाक से अच्छी चलने लगी थी और उसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। पहले वो नॉर्मल डोसा और इडली बेचा करते थे, पर उसके बाद जब उन्होंने अपने कस्टमर्स को समझा तो जाना कि उनके कस्टमर्स उस वक्त तक यंगस्टर्स ही थे, तो उन्होंने चाइनीज को अपने डोसे के साथ मिक्स कर दिया। ये उनके ग्राहकों को बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने अपनी दुकान में बहुत से आइटम बढ़ा दिए और धीरे धीरे लोगों को उनका डोसा इतना पसंद आने लगा कि उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। फिर उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और धीरे धीरे करके आज उनके पूरे 70 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं। प्रेम गणपति ने जिस मकसद से अपने घर और गांव की दहलीज लांगी थी उस मकसद को पूरा कर लिया है। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।